कौमी स्पिनर्स ने पिंडी मेला भी लूट लिया। मेहमान बैटर्स की एक न चलने दी इंग्लिश टीम 267 रन पर ही पवेलियन चलती बनी। साजिद खान की तबाहकुन बॉलिंग, 6 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। नौमान ने 3 और 1 विकेट जाहिद महमूद के हिस्से में आई। जेम्स स्मिथ 89, बेन डिकिट ने 52 रन की इनिंग खेली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद बड़ी पेशरफ्त। बानी पीटीआई से वकला की अडियाला जेल में मुलाकात हुई। सलमान अकरम राजा, शुएब शाहीन, एडवोकेट और फैसल चौधरी मुलाकात करने वालों में शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई के चेकअप के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। बानी पीटीआई के जाती माली डॉक्टर फैसल को मेडिकल बोर्ड में शामिल करने की हिदायत। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी जमानत पर रिहा। अडियाला जेल इंतजामिया ने रोककार मौसूल होने के बाद बुशरा बीबी को रिहा किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की गाड़ी में सख्त सिक्योरिटी में बनीगाला पहुंचा दिया गया। बुशरा बीबी को रवा साल जनवरी में गिरफ्तार किया गया था। मजमूई तौर पर 9 माह जेल में रही। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की बुशरा बीबी की रिहाई में डील की तरदीद। कहा, अगर ऐसा होता तो बुशरा बीबी 9 माह जेल में नहीं होती। तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमाओं पर बनाए गए मुकदमात झूठे और जाली हैं। तमाम रहनुमा जल्द रिहा होंगे। बानी पीटीआई किसी डील के कायल नहीं हैं। पाकिस्तान की तारीख में सियासत को गाली बना दिया गया। हर जमहूरी फैसला सियासी होता है, इसका कोई ना कोई नतीजा निकलता है। आईनी अदालत के बजाय नाम जो भी रख लें, जो हम चाहते थे वो हो गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हमारे पास नंबर्स पूरे थे। हम अपनी मर्जी की आईनी तरमीम ला सकते थे, लेकिन हमारी पार्टी जमहूरी है। मिसाक़ जमहूरियत का वादा पूरा करना था, इसलिए जोर जबरदस्ती का वोट नहीं चाहते थे। सीनियर लीगी रहनुमा का तहलका खेज बयान। ख्वाजा साद रफीक ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के कुछ फैसलों पर सवाल उठा दिए। ट्वीट में लिखा, काजी फायज ईसा काबिल मगर जानिबदार जज रहे, जल्द तारीख का हिस्सा होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह हंगामा खेज कौमी सियासत और अदलिया की अंदरूनी धड़ेबंदी का शिकार हुए। ख्वाजा साद रफीक ने सुप्रीम कोर्ट की गैर जानिबदारी बरकरार रखना नए चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के लिए बड़ा चैलेंज करार दे दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह का एक बार फिर खुसूसी बेंचेस में बैठने से इनकार। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को खत लिख दिया, लोग हमारे आमाल देख रहे हैं और तारीख कभी माफ नहीं करती। पहले भी लिखा था, तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खुसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। खत में सर थॉमस मोरे का कॉल भी नकल किया गया। मुकदमात की आईनी बेंचेस को मुंतकली। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद शुफे से मुतालिक मुकदमा आईनी बेंच को भिजवाया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा, रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच के हवाले से पॉलिसी दे दी। ऑफिस को हिदायत की कि जिन मुकदमात में कोई कानून चैलेंज हुआ है उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। जिन मुकदमात में आइन की तशरीह की ज़रूरत हुई वो साथ साथ मुंतकिल करते रहेंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल ने जस्टिस याहिया आफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती को खुशाइंद करार दे दिया। पेशावर में वकला से खिताब में पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर हारून रशीद ने कहा, जस्टिस याहिया का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट इंतखाब हमारे लिए एजाज़ और फख्र की बात है। पहली बार गैर जानिबदार शख्सियत सुप्रीम कोर्ट की सरबराही करेगी। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एक और दरखास्त दायर। अरकान ने वोट रजाकाराना तौर पर डाला या दबाव के तहत इंक्वायरी का मुतालबा। 26वीं आईनी तरमीम दुरुस्त तरीके से मंजूर नहीं की गई। अरकान असम्बली के इंतखाबी तनाज़ात इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ज़ेर इल्तवा है। सुप्रीम कोर्ट खुद इंक्वायरी दे या जुडिशल कमीशन बनाए, दरखास्त में इस्तदा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाक फ़ज़ाइया के ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा। एयरबेस पहुंचने पर सरबराह पाक फ़ज़ाइया ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। इस प्यार के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर ने कसीरुल मुल्की मश्क इंडस शील्ड 2024 का मुशाहिदा किया।
मश्क में 24 ममालिक की फ़ज़ाई अफवाज हिस्सा ले रही हैं। किला सैफुल्ला में धमाके से कबायली रहनुमा नवाबजादा महबूब समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक बारूदी मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर का 77वां यौम तासीस 24 अक्टूबर 1947 को जालिम डोगरा राज के खिलाफ कश्मीरियों ने मुसल्लह जिदोजहद करके रियासत जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा आज़ाद करवाया। मुजफ्फराबाद में 21 तोपों की सलामी सुबह का आगाज दुआया तकरीब से हुआ। पाकिस्तान और कश्मीर की सलामती और शहदाए कश्मीर के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ। साबिक रुकन सिंध असम्बली शहरयार शर पर हमले के खिलाफ ATC मीरपुर माथेलो में समाअत। गिरफ्तार SHO रोनती अब्दुल शकूर लाखों के रिमांड में 7 दिन की तौसील। फैजगंज में कवरेज करना सहाफियों के लिए जुर्म बन गया। लूटमार और एहतजाज की कवरेज पर नुमाइंदा GTV अली मोहम्मद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। थाना कोर्ट में दर्ज मुकदमे में 12 नामजद और 30 नामालूम अफराद शामिल हैं। सियालकोट के थाना हाजीपुरा में सरेआम डकैती की वारदात। मुलजिमान असलहे के जोर पर शहरी से मोटरसाइकिल छीन कर फरार। वारदात की वीडियो सामने आ गई। खानेवाल में स्कूलों की निजकारी और सर्विस रूल्स में तरमीम के खिलाफ असातिज़ा का एहतजाज। मुजाहिरीन की डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सामने रोड ब्लॉक करके शदीद नारेबाजी। मुतालबात की अदम मंजूरी पर एहतजाज का दायरा कार बढ़ाने का ऐलान। और चिन्योट में सर्दियां आते ही सकाफती सरगर्मियां शुरू। हजरत मियां अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के उसके मौके पर वेलों के दौड़ के मुकाबले शायकीन ने रिवायती तौर पर ढोल बजाकर खुशी का इजहार किया।